आज हम क्लास 10th चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। इसमें क्या रखा है, त्रिकोणमितीय अनुपात साइन ए, सेक ए और टेन ए को कोट ए के पदों में व्यक्त करना है। यानी इन सभी वैल्यू को, ठीक है ना, इन सभी को किस में करना है, कोट ए में कन्वर्ट करना है, यानी उसमें चेंज करके लिखना है। तो देखते हैं सॉल्यूशन। हम पहले करते हैं साइन ए को कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो देखो हम क्या कर सकते हैं, इस साइन को रूट में कर सकते हैं, इस तरीके से लिखते हैं साइन स्क्वायर ए, ठीक है ना, इस तरीके से लिख देंगे, ठीक है। और साइन हमारा क्या होता है, अगर मैं सिर्फ साइन के बारे में बात करूं तो साइन हम कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। साइन क्या होता है हमारे पास, अंडर रूट, अगर मैं इसको कन्वर्ट करूं तो क्या हो जाएगा, 1 कोसेक होता है, ये हो जाएगा। देखो यहाँ पे तुम रीजन लिख देना, रीजन क्या लिखोगे, क्योंकि यहाँ लिखोगे साइन ए किसके बराबर होता है, 1 कोसेक के बराबर होता है। क्लियर, इस तरीके से तुम यहाँ पे रीजन बता दोगे। अब आगे, अब हम इसमें एक फॉर्मूला लगाएंगे। देखो कोसेक को हटाना है, क्योंकि हमें इसको किस में कन्वर्ट करना है, कोट में कन्वर्ट करना है ना। इस कोसेक को हटाएंगे, कैसे हटाएंगे, ध्यान दो, अंडर रूट 1/1, देखो ध्यान देना, कोसेक स्क्वायर क्या होता है, ये होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर ए होता है ये, ठीक है। हमारे पास कोसेक स्क्वायर क्या होता है, ये होता है। तो हम कोसेक की जगह क्या लिख देंगे, हम ये वाली वैल्यू लिख देंगे, यानी क्या जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है। अब मैं अगर इसका 1 का रूट निकालता हूँ तो हमारे पास 1 ही हो जाएगा, है ना। और ये नीचे क्या आ जाएगा, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए हो जाएगा। क्लियर। तो हमने क्या किया, साइन को कन्वर्ट कर दिया। देखो ये साइन चल रहा है अभी, साइन ए है ना, यही चल रहा है, तो हमने क्या किया, इसको कन्वर्ट कर दिया इसके अंदर। क्लियर। आगे अब हमें क्या करना है, देखो ध्यान दो, अब हमें सेक ए को कन्वर्ट करना है, तो सेक को कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। देखो सेकंड पार्ट करके लिख रहा हूँ मैं इसको, सेक ए, है ना। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान दो, सेक ए को कोस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख देंगे, है ना। अब कोस क्या होता है भाई, ठीक है ना, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, ध्यान देना। कौन सा फॉर्मूला होता है, देखो समझो, हमारे पास होता है कोस स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, ये होता है हमारे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है ना, इसके बराबर होता है, ये हमारा फॉर्मूला होता है, ठीक है। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या करूँगा मैं, इस वैल्यू को चेंज कर दूंगा। देखो इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, मैं ये लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, है ना, कर दिया। अब देखो साइन स्क्वायर ए, ठीक है। तो अभी हमने यहाँ पे इसकी वैल्यू बनाई थी, देखो ध्यान देना, क्या लिख सकते हो तुम इसको, साइन क्या लिख सकते हो, 1 कोसेक लिख सकते हो ना, है ना। 1 माइनस, ध्यान देना, 1 माइनस 1 कोसेक स्क्वायर ए, ये लिख सकते हैं, है ना। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे रीजन लिख दो, एक मिनट, क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि साइन ए का मान क्या होता है, 1 कोसेक होता है। साइन ए किसके बराबर होता है, 1 कोसेक के बराबर होता है, इसलिए हमने साइन की जगह क्या लिख दिया, 1 कोस लिख दिया, है ना। स्क्वायर था तो हमने स्क्वायर भी लगा दिया। अब देखो ध्यान देना, अब इसकी जगह 1 माइनस, ठीक है ना। अब देखो कोसेक की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, बताओ, अभी हमने ऊपर भी चेंज किया था, ये लिख सकते हैं, क्यों, रीजन लिख दो, क्योंकि कोसेक स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए के बराबर होता है, ठीक है। अब हमने यहाँ तक लगभग हम कोट तक पहुँच चुके हैं। अब क्या करेंगे, एलसीएम वगैरह लेंगे, इसको सोल्व करेंगे, हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो एलसीएम लेते हैं, एलसीएम क्या आ जाएगा हमारे पास, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, ये हमारा एलसीएम आ जाएगा, है ना। इसके नीचे कुछ नहीं, 1 है, तो इसके 1 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये हो जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर ए हो जाएगा, और यहाँ माइनस है तो माइनस, और इससे ये पूरा कट जाएगा तो यहाँ 1 बच जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई, ठीक है। आगे करते हैं, देखो 1 से 1 कट जाएगा, एक प्लस में एक माइनस में है ना। और मैं अगर इसको रूट से बाहर निकालता हूँ, इसको कोट, देखो ये बच जाएगा हमारे पास कुछ इस तरीके से हो जाएगा, देखो ध्यान देना, कोट स्क्वायर ए, मैं पूरा इसको लिख देता हूँ, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, ठीक है ना, ये है। इसको मैं रूट से बाहर निकाल सकता हूँ, इसको क्या लिख सकता हूँ, कोट ए लिख सकता हूँ, क्योंकि स्क्वायर है ना, और इसको नहीं निकाल सकता, तो ये हमारा रूट में ही रह जाएगा, ये हमारा किस में रह जाएगा, रूट में हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मान हमारा ये आ जाएगा, ठीक है, हो जाएगा। उसके बाद
एक और बच गया हमारे पास, थर्ड है। देखो थर्ड में क्या था, मतलब तीसरा कौन सा पार्ट था, tan a को कन्वर्ट करना है। और tan तो सिंपल है, tan क्या होता है 1/cot a होता है। इसको तो सीधा सा फॉर्मूला लगा दोगे तो ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है।